हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप में से कुछ चैम्प्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं शेयर्स चैप्टर में से मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूं। ऑल्सो बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन हैज़ कम इन योर CBSE सैम्पल पेपर दिस टाइम, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाएं। ऑफ कोर्स फॉर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस पहले आपको बेसिक शेयर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो if you want to see more videos related to shares, do let me know in the comment section. Also मैंने already वैसे शेयर से related कुछ जो advanced level questions हैं वो already upload किए हुए हैं। उससे related videos आपको उनका link description box में मिल जाएगा if you want to watch them. Like I have discussed the questions containing multiple pro rata categories. I've also discussed questions containing calls in advance, calls in arrears वाले concepts. So अब मैं कवर कर रही हूँ आपके साथ क्वेश्चंस विद मिसिंग वैल्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो आपकी फॉरफीचर की एंट्री होती है वो क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर्स, या उन कॉल्स का नाम आप लिखते हैं जो आपको शेयर होल्डर से नहीं मिली है। शेयर कैपिटल के आगे आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, राइट? ओके, सो चैम्प्स इस तरह के क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स नरेशन प्लेज अ बिग रोल। आपको नरेशन पढ़ के अपना आंसर इन्फर करना है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स 9 कॉल्ड अप, ऑफ कोर्स तभी यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुआ है। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹4 हैव नॉट बीन रिसीव्ड। ओके, ना देखिए, अगर आपने ₹9 कॉल किए हैं शेयर होल्डर से और उसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी है ₹3 की और फर्स्ट कॉल नहीं दी है ₹4 की, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो कि उसने आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे की होगी ऑफ हाउ मच? ₹7 अगर नहीं पे किया आउट ऑफ द कॉल्ड वैल्यू विच इज़ 9, तो ₹2 हमें मिल गए होंगे शेयर होल्डर से। सो फॉरफीटेड शेयर्स के आगे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं जो हमें मिल गई है शेयर होल्डर से? सो 100 into 2 हियर, एंड जो नहीं मिली वो हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स के आगे। तो ₹7 you've not received. Okay champs, so this is 200 and this is 700. Simple till here. Now रीइशू की बेसिक एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर डेबिट साइड पे आपकी बैलेंसिंग फिगर है सो यू राइट फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, एंड अगर क्रेडिट साइड पे आपकी बैलेंसिंग फिगर है तो यू राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, शेयर कैपिटल के आगे आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। अगर क्वेश्चन में फुली पेड अप लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू ही पेड अप वैल्यू होती है। और बैंक के आगे आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जितने रुपए पे आपने आगे शेयर इशू किया है वो वैल्यू आप बैंक के आगे लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। री इशू ऑफ 100 शेयर्स फुली पेड अप एट ₹8 पर शेयर। तो एट ₹8 पर शेयर या ₹4 पर शेयर, ये वैल्यू जाने वाली है बैंक के आगे। सो हियर वील राइट बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स 100 into 8 वो उन्होंने बता भी दिया है। और ये हमारी जो क्रेडिट साइड पे है यहाँ पे शेयर कैपिटल होता है। ऑफ कोर्स बिकॉज री इशू के समय आपके शेयर्स दोबारा से क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। यहाँ पे 100 into 10 होगा ना, फेस वैल्यू 10 ही होगी। अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ऑफ कोर्स सिंपल सा मीनिंग है। ₹1000 के शेयर्स हमने आगे 800 पे री इशू किए हैं तो ये 200 का काइंड ऑफ लॉस है। ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर्स। नॉर्मल सब कुछ यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हमारी री इशू की एंट्री है। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन पढ़नी होगी हमें। री इशू ऑफ 100 फॉरफीटेड शेयर्स फुली पेड अप एट पार। एट या ₹4 जितने पे आपने आगे शेयर दिया है वो वैल्यू आप बैंक के आगे लिखते हैं। तो एट पार मतलब फेस वैल्यू पे ही आपने आगे शेयर री इशू किया है। सो 100 into 10 और फुली पेड अप लिखा है, इस वजह से शेयर कैपिटल के आगे भी हम फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज यहाँ पे शेयर कैपिटल के आगे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक लेवल से शेयर्स डिस्कस करूँ, दैट ऑल्सो आई कैन डू। ओके, सो इनटू 10 यहाँ पे हो गया 1000।
नाउ द लास्ट स्टेप आपको पता है, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? यहाँ पे जो फॉरफीटेड शेयर्स होता है और यहाँ पे जो फॉरफीटेड शेयर्स होता है उसको कंपेयर करके, राइट। अब यहाँ पे 200 माइनस, यहाँ तो है ही नहीं, 0, 200 माइनस 0, सो 200 ही होगा। एंड ऑफ कोर्स द पर्टिकुलर्स आर फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंड यहाँ पे नरेशन भी आपको लिखनी है। जैसे शाम साहब देख रहे हैं यहाँ पे नरेशन के आगे भी क्वेश्चन मार्क है ना, सो यू हैव टू प्रॉपरली राइट इट। बीइंग फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके। ऑल्सो शैम्स आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये भी मुझसे जनरली बच्चे पूछते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हमें दोबारा से पूरा लिखना है? तो यस, आपको दोबारा से पूरा लिखना है, और जहाँ जहाँ पे आपने ब्लैंक में फिल किया है वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके बताना है कि दिस इज़ द ब्लैंक दैट यू हैव फिल्ड, सो यू हैव टू री राइट इट। ओके चैम्प्स, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर से पिक किया है। सम ऑफ यू वांटेड मी टू स्पेसिफिकली डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। एक तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज में ऑफ कोर्स देयर आर ब्लैंक्स दैट यू हैव टू फिल। यहाँ पे आपको शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी गिवन है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। नाउ देखते हैं, जैसे 1500 है, 600 है, 600 है, टोटल वैल्यू 1500 है, तो ऑब्वियसली पहले देख लेते हैं कि बेसिक क्या समझ में आ रहा है। हियर ऑफ कोर्स ये 1200 हो गया, तो दिस इज 300। यस, इतना तो आप समझ सकते हैं कि दोनों साइड्स 1500 है, दिस इज 1500, दिस इज 1200, तो दिस वैल्यू इज 300। अब देखते हैं कैसे हमें पुट करना है। जैसे ये जो वैल्यू है शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो जब आप फॉर फीचर अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट पे आ जाओगे, लिख दोगे ऑपोजिट चीज़ जो कि है शेयर कैपिटल, और इसकी वैल्यू आपको बता दी है उन्होंने 1500 यहाँ की वैल्यू है। इट्स वेरी सिंपल, जैसे जर्नल से लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर आपका क्रेडिट पे है, तो फॉर फीचर अकाउंट के क्रेडिट पे जो वैल्यू है वो इसी की वैल्यू आपको दी हुई है, राइट। और ये जो वैल्यू में हमने फाइंड की है 300, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और लिख दो ऑपोजिट चीज़, ऑपोजिट में शेयर कैपिटल है, तो यही वैल्यू है 300, तो इसकी वैल्यू दी हुई है। तो चैप्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग से होते हैं, दे लाइक अ गेम। एक वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, एक वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो आई फील। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, बीइंग डैश शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्री, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं पता है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स भी बताने हैं। देखो प्रीमियम कितने का है, 2 रुपीज़ का, यहाँ पे 1000 रुपीज़ SPL, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के आगे जो वैल्यू है दैट इज 1000 रुपीज़। ना ध्यान से सुनिएगा, अगर 1000 रुपीज़ का डिफॉल्ट है प्रीमियम का और एक शेयर पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो आप बताओ कितने शेयर्स की बात हो रही है? 500 शेयर्स की ना। लेट मी रिपीट, अगर 1000 रुपीज़ प्रीमियम का डिफॉल्ट है और एक शेयर पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 500 शेयर्स पे डिफॉल्ट है प्रीमियम का, यानी 500 शेयर्स हो रहे हैं फॉरफीट। तो यहाँ पे हमने लिखना है बीइंग 500 शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। ओके, अब कॉल्स इन एरियर्स के आगे क्या वैल्यू है? 3500 रुपीज़। हाउ मेनी शेयर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? 500 शेयर्स, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया। तो 3500 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट हो रहा है 500 शेयर्स के ऊपर, तो पर शेयर कितना डिफ़ॉल्ट हुआ? 7 रुपीज़ का ना। 500 इंटू 7 यानी 7 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑफ कोर्स जब हम SPR डेबिट पे लिखते हैं, जब हमें वो कॉल नहीं मिली होती जिस पे प्रीमियम होता है, तो उस कॉल की वैल्यू हम पूरी लिखते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बीइंग 500 शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं। बीइंग डैश शेयर्स री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। ये भी नहीं पता कि कितने शेयर्स री इशू किए,
ज़रूरी थोड़ी है कि जितने शेयर्स फॉरफीट किए हैं वो सारे ही री इशू कर दिए होंगे, हो सकता है कम किए हो, राइट? तो वो कैसे पता लगेगा? एट ₹9 पर शेयर एंड यहाँ पे लिखा है एज फुली पेड अप। फुली पेड अप जब लिखा होता है तो आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के आगे लिखना होता है, और एट रुपीज़ या फॉर रुपीज़ जो वैल्यू होती है वो आपको बैंक के आगे लिखनी होती है। आपने 9 रुपीज़ का आगे शेयर बेचा है, सो चैम्प्स ये ऑब्वियस हो गया कि 10 रुपीज़ की चीज़ हमने 9 में आगे दी है, तो लॉस कितने का हो गया? 1 रुपी का ना। और ये जो फॉरफीचर की वैल्यू है, जो शेयर फॉरफीचर के आगे लिखी है 300 की वैल्यू, ये इंटू 1 करके आया होगा ना, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग लॉस। 10 रुपीज़ की चीज़ आपने 9 में आगे दी है, तो 300 रुपीज़ और एक शेयर पे 1 रुपी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली 300 शेयर्स होंगे। तो यहाँ पे भी 300 शेयर्स, यानी 300 शेयर्स आपने री इशू किए। सो दिस इज 2700, दिस इज 3000। Are you able to follow this, champs? Let me repeat. तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये 300 वाली वैल्यू पता थी, बट नरेशन से पढ़ के ये पता लग गया कि बैंक के आगे जो वैल्यू लिखनी है वो इंटू 9 होगी, और शेयर कैपिटल के आगे जो वैल्यू लिखनी है वो इंटू 10 होगी, जिसका मतलब ये हो गया 10 रुपीज़ की चीज़ आगे हमने 9 में दी है, तो 1 का काइंड ऑफ लॉस है जो फॉरफीटेड शेयर्स या शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो 1 रुपी का लॉस है। टोटल रुपीज में लॉस कितना है? 300 रुपीज का लॉस है। एक शेयर पे 1 रुपए का लॉस है, तो कितने शेयर्स हो गए? 300 शेयर्स। तो ये 300 शेयर्स हमें पता लग गए कि हमने री इशू किए। दैट्स इट, एवरीथिंग वी फिल्ड। हमने नरेशन के भी ब्लैंक्स फिल कर दिए। ओके, नाउ दिस इज लेफ्ट। ये तो अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 5000 1 यहाँ पे, तो 4000, राइट? So we filled all the blanks. Everything is matching and tallying. So did you understand this question? चलिए चैम्प्स आगे चलते हैं। बाय नाउ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट अस सी नाउ। बेसिक एंट्री ऑफ फॉरफीचर इज ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल टू फॉरफीटेड शेयर्स 2, उन कॉल्स का नाम जो आपको नहीं मिली, या फिर कॉल्स इन एरियर्स। बट इस एंट्री में अगर आपको वो कॉल नहीं मिली जिस पे प्रीमियम है, तो इस एंट्री में आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करके दिखाते हैं, राइट? अब यहाँ पे डेबिट पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ही होगा, राइट? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, दिस वाज अ ब्लैंक। ओके, अब वैसे तो हम ये एज अ बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर सकते हैं, बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। सो द बैलेंसिंग फिगर इज 2350, ठीक है? 470 शेयर्स हमने फॉरफीट किए हैं, तो वैसे ये कितना होगा? 470 इंटू डिवाइड करके देख लीजिए। 2350 रुपीज़ है और 470 शेयर्स की ये वैल्यू है, तो पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? सो दिस इज 5। ओके, आगे देखते हैं। 60 शेयर्स री इशूड एट ₹14 पर शेयर, तो ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू तो बैंक के आगे चली गई। अब यहाँ पे वैसे हमें पता है द बेसिक एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर है तो SPR, और अगर डेबिट साइड पे है तो फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट पे है, सो ऑफकोर्स वील राइट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ चैम्प्स, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे कहीं पे पेड अप वैल्यू तो दी नहीं हुई, कोई फुली पेड अप भी नहीं लिखा हुआ। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू होती है वही यहाँ पे पेड अप वैल्यू बन जाती है। सो दैट इज 10 ओनली। 600, यानी 10 रुपीज़ का शेयर हमने आगे 4 रुपीज़ में दिया है। सो देर इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम दैट वी रिसीव्ड फॉर ₹4 पर शेयर, तो ये हो गया आपका 240, राइट चैम्प्स? ओके, सो फाइनल एंट्री आपको पता है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जिसमें आप यहाँ पे जो फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू होती है और यहाँ पे जो फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू होती है उससे कंपेयर करके फाइनल वैल्यू यू राइट हियर। नाउ यहाँ पे तो वैसे फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू है नहीं, बट अगर होती तो वो 60 शेयर्स को रिप्रेजेंट करती, और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी शेयर्स? 470 शेयर्स। तो ये वैल्यूज कंपेरेबल नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक देम कंपेरेबल आप सिंपल यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि 470 शेयर्स के लिए
if this value is 940, then what will be this value for 60 shares, right? वैसे this is quite easy. 940 divided by 470, that is 2 rupees. 2 rupees per share हो गया, तो 60 shares के लिए हो गया 120 rupees. So 120 minus 0, of course you will get 120. That is your final amount. और इसकी एंट्री है forfeited shares account debit to capital reserve. Right, champs? Quite easy this is. Okay, champs, let's look at the next question. Quite easy this is. ये आपका टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. जैसे आपने एसेट्स टेक ओवर किए हैं, लाइबिलिटीज टेक ओवर की हैं, और अभी आपको यू हैव टू पे मनी जिससे आपने परचेज किया है. तो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है. दिस इज क्वाइट इजी. इट कैन बी कंप्यूटेड एज अ बैलेंसिंग फिगर. और हमने एक्वायर किया है बिजनेस ऑफ HT Impex. तो HT Impex को अभी हमने कितने रुपीज़ देने हैं, लेट अस सी. 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख 80, 10 लाख 80 माइनस 4, 6,80,000 की हमें पेमेंट करनी है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे HT Impex कि अब हम पे कर रहे हैं. सो हमने उन्हें दिए हैं 40,000 फुली पेड equity shares of ₹10 each at a premium of 20% and the payment of balance by check. यानी 2 equity share capital, 2 SPR और 2 बैंक अकाउंट. सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे एक्चुअली गिवन है. हाउ? 40,000 equity shares फुली पेड अप, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे. देन 40,000 इंटू 2 प्रीमियम की वैल्यू है. दिस इज 4 lakhs, दिस इज 80,000 एंड द बैलेंस बाय चेक. तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी कंप्यूटेड एज अ बैलेंसिंग फिगर. वेरी सिंपल, 2 lakhs. राइट चैम्प्स? अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होते तो आप खुद कंप्यूट करते. हाउ? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, यानी 6,80,000 फिर आप डिवाइड करते हैं इसको 12 रुपीज से टू गेट द नंबर ऑफ शेयर्स. आई होप यू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ओके चैम्प्स, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. 20 शेयर्स आपने फॉरफीट किए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल. तो आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली है 2 रुपीज की, ठीक है. जैसे शेयर कैपिटल के आगे आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर. वैसे यहाँ पे हमें बताया हुआ है टोटल रुपीज 140 रुपीज है. 20 शेयर्स आपने फॉरफीट किए हैं, तो आप बता सकते हैं 20 इंटू वॉट विल गिव यू 140. ऑफकोर्स 7, यानी आपने पर शेयर 7 रुपीज कॉल किए हैं, जिसमें से आपको 2 रुपीज नहीं मिले. तो कितने मिल गए होंगे? ऑफकोर्स 5 रुपीज. जितने रुपए आपको मिल जाते हैं वो आप फॉरफीटेड शेयर्स के आगे लिखते हैं. फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट 20 इंटू 5, एंड जो आपको नहीं मिले हैं फॉर दैट यू विल राइट द नेम ऑफ द कॉल, और यू कैन ऑल्सो राइट कॉल्स इन एरियर्स. तो अभी हमें नाम पता है उस कॉल का जो हमें नहीं मिली, सो वी आर राइटिंग इट्स फुल नेम. शेयर फर्स्ट कॉल 20 इंटू 2. क्वाइट ईजी दिस इज. ओके, देन रीइशू की बेसिक एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. डेबिट पे बैलेंसिंग फिगर होती है तो फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट. क्रेडिट पे होती है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ना यहाँ पे क्या लिखा है नरेशन में? 15 फॉरफीटेड शेयर्स रीइशूड एज 7 per share paid up for ₹8. Now this is always confusing for students कि बैंक के आगे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और शेयर कैपिटल के आगे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू रीड द लैंग्वेज एंड ऑल्सो प्रैक्टिस से आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चंस में किस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. सो ₹4 या ₹8, यानी आगे आपने वो शेयर कितने में दिया है? आगे वो शेयर आपने 8 रुपीज़ में दिया है. सो 15 इंटू 8 बैंक अकाउंट के आगे आप लिखने वाले हैं विच इज़ 120, और यहाँ पे लिखा है 7 per share पेड अप, यानी एक्चुअल उसकी वैल्यू 7 रुपीज़ है. ये वैल्यू आप लिखते हैं शेयर कैपिटल के आगे. पेड अप वैल्यू 15 इंटू 7, so that is 105. Okay, now the balancing figure of course is securities premium reserve. Quite logical this is कि 7 रुपीज़ की चीज़ आपने आगे 8 रुपीज़ में दी है, तो 1 रुपी का इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम दैट यू हैव रिसीव्ड. तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15 इंटू 1 ऑफ कोर्स. Okay, now the final entry,
फाइनल एंट्री में आप क्या करते हैं, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो यहाँ पे फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू होती है और जो यहाँ पे फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू होती है उसे कंपेयर करके आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं. बट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स 20 शेयर्स, और वैसे तो यहाँ पे फॉरफीटेड शेयर्स है ही नहीं, बट अगर होता तो दैट वुड हैव रिप्रेजेंटेड 15 शेयर्स. तो ये वैल्यूज़ अभी कंपेरेबल नहीं है. इस वैल्यू को आपको 15 शेयर्स के लिए बनाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी सिंपल, क्वाइट ईजी. बेसिक यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि अगर 20 शेयर्स के लिए 100 रुपीज़ की वैल्यू है तो 15 शेयर्स के लिए कितने रुपये की वैल्यू होगी. सो दैट इज 75 रुपीज़, राइट. सो ये वैल्यू बन गई 75. 75 माइनस 0, फाइनल आंसर इज 75. And the entry is forfeited shares account debit to capital reserve. Right, champs? Okay, champs. Now let me tell you, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल मेक अ वीडियो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस में मिसिंग वैल्यूज़ वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस विद यू, आई कैन डू दैट. तो बताइएगा. एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अ लॉट ऑफ इंसाइट एंड नॉलेज. कीप लर्निंग एंड आई विल कीप टीचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.